तो आपने कबीरदास जी को, उनके जीवन परिचय को अभी तक पढ़ा, उनके 8 दोहे आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहे होंगे, अर्थ आपको प्राप्त हो रहा होगा। अब आज हम 9वां दोहा पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। अब जितना ही हम बढ़ते जाएंगे उतना ही कठिन होता जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग, मार्ग बहुत लंबा है। पहले साधारण अर्थ बता रहे हैं, मार्ग बहुत लंबा है। दूरी घर, घर भी बहुत दूर है। बिकट पंथ, और मार्ग जो है, पंथ जो है वो बिकट है, भयंकर भी है। बहुमार, और उसमें बहुत से मारने वाले यानी लुटेरे भी हैं। कहो संतो क्यों पाइए, आगे कह रहे हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, बताइए किस प्रकार प्राप्त किया जाए दुर्लभ हर दीदार। हरि के, परमात्मा के दीदार बड़े दुर्लभ हैं, बड़ा कठिन है। अब देखिए प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है यहां पर। लंबा मार्ग, तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर का को प्राप्त करने का जो साधना मार्ग है, साधना पथ है, वो बहुत लंबा है। क्योंकि ईश्वर को हम तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मार्ग किसका प्रतीक है? साधना पथ का। कौन सा मार्ग है? साधना पथ का। तो उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधना पथ है, जो साधना मार्ग है, वो बड़ा लंबा है। साथ ही क्या, दूरी घर, और उस परमात्मा का घर बहुत दूर है। उस परमात्मा का घर बहुत दूर है। मार्ग बहुत लंबा, साधना पथ बहुत लंबा है। बहुत समय तक हमें साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और उसका जो घर है वो भी बहुत दूर है। उस परमात्मा का घर, उस ईश्वर का घर भी बहुत दूर है। बिकट पंथ, सिर्फ घर दूर ही नहीं है, वह जो पंथ है, वो जो साधना का मार्ग है, वो जो तपस्या का मार्ग है, वो बिकट यानी बहुत भयंकर भी है, बहुत कठिन है। उस पर चलना बड़ा कठिन है। और बहुमार, सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर मारने वाले लुटेरे भी। तो लुटेरे किसका प्रतीक है यहाँ? मारने वाले किसका प्रतीक है? सांसारिक जो आकर्षण है उनको लुटेरा कहा गया इस मार्ग पे। क्योंकि हम जैसे तपस्या करने प्रारंभ करते हैं तो उस तपस्या में बहुत सी बाधाएं आती हैं। हमारे घर में ये क्या हो रहा होगा, जब हम तपस्या करने गए ये हमारा बिगड़ रहा होगा, ये बिगड़ जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे आकर्षण होते हैं, तो वो अपनी ओर खींचते हैं और उस मार्ग से हमें हटाते हैं। तो इसलिए कहा बहुमार। तो उस मार्ग पर बहुत से सांसारिक आकर्षण रूपी जो लुटेरे हैं वो भी प्राप्त होते हैं, वो भी मिलते हैं। एक बार फिर से देखें कि उस परमात्मा का जो को प्राप्त करने का जो साधना पथ है, जो साधना मार्ग है, वह बहुत लंबा है, और उस परमात्मा का घर भी बहुत दूर है। इतना ही नहीं, वह जो साधना पथ है, वह जो साधना का मार्ग है, वो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही कठिन है, और उस पर सांसारिक आकर्षण रूपी बहुत से मारने वाले या लुटेरे भी प्राप्त होते हैं। जो सांसारिक आकर्षण है वो हमको अपनी ओर खींचते हैं और साधना पथ से, साधना के मार्ग से विचलित कर देते हैं। और कहो संतो, इसी प्रकार से सज्जनों से कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि हे संतो, हे संतो, हे सज्जनों, बताओ कि क्यों पाइए, किस प्रकार प्राप्त किया जाए। यहाँ क्यों का मतलब है किस प्रकार। तो उस परमात्मा के दर्शन किस प्रकार से प्राप्त किए जाएं। मुझे लगता है कि दुर्लभ हर दीदार, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के जो दीदार हैं, जो उनका साक्षात्कार है, वो बड़ा ही कठिन है, आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो भाषा आप जानते ही हैं, 8 पढ़ चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए जहाँ जहाँ प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाएगा, किसी को किसी का प्रतीक मान लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ रूपक अलंकार होगा। और चूंकि मार्ग ऐसा बताया है, लोक सीमा से परे की बात की है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है, और दोहा छंद है, प्रसाद गुण है, और लक्षणा शब्द सत्य है। आगे देखिए नंबर 10, यहु तन जारों मस करों, लिखऊं राम का नाम, लेखन करों करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं।
तो कबीरदास जी के शब्दों में आत्मा कह रही है कि मैं उस परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल हूं और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो उपाय सोचा उसने, और वह आत्मा कहती है कि यह तन मैं अपने इस शरीर को, तन माने शरीर, मैं अपने इस शरीर को जारों जलाकर मस करूं, मस माने स्याही, मस माने स्याही, तो मैं अपने इस शरीर को, आत्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी और लिखाऊं राम का नाम। तो राम का नाम कब लिखेंगे भाई, स्याही है तो कलम भी होनी चाहिए ना। तो यहां से देख लेंगे पहले कि लेखन करो करंग की, और लेखनी किसकी बनाऊंगी, जो उसकी हड्डियां बचेंगी जलने के बाद, जो शरीर है मांस वगैरह जो जल करके स्याही बन जाएगा, और जो करंक है, करंक माने हड्डी, तो हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। मैं अपने, आत्मा कहती है कि मैं अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने इस शरीर को जलाकर इसकी स्याही बनाऊंगी और अब उन हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगी और लिखाऊं राम का नाम, उससे मैं राम का नाम लिख लिख राम पठाऊं, बार बार राम के पास भेजती रहूंगी, तब तक भेजती रहूंगी जब तक वो मेरी पुकार सुन नहीं लेंगे, मुझे अपने पास बुला नहीं लेंगे। ठीक, तो यहाँ चूंकि लिखो राम का नाम, लिख लिख राम पठाओ, तो एक अलंकार आता है पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक ही बात दो बार कही जाती है एक ही छंद में तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और बाकी अनुप्रास अलंकार है, इसमें दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है, लक्षणा शब्द शक्ति है और शांत नहीं भक्ति रस है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, नीचे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, करंक माने क्या है ना, मत्स्य माने क्या, मत्स्य शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रकार से प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें रस क्या है, इसकी भाषा क्या है, ये कोई भी प्रश्न नीचे लिख करके आपसे पूछा जा सकता है। 11 नंबर देखेंगे हम, कै विरहिन कू मीची दे, कै आपा दिखलाई 8 पहर का दाक्षिणा मोपय सहा न जाए। तो कबीरदास जी ने जो अपनी दोहा लिखा है और परमात्मा के विषय में लिखा है, तो ये अपनी आत्मा को परमात्मा की जो अपनी उनकी आत्मा है वो अपनी आत्मा को सदैव प्रियतमा मानते हैं और परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं। तो इसलिए परमात्मा से कह रहे हैं कि कै विरहीन को मीच दे। विरहीन जो वियोगी होती है, जो अपने प्रियतम से दूर होती है, तो वो तड़पती है, तो उनकी आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। तो वही आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, या तो अपने इस प्रियतमा आत्मा को मीच दे, मृत्यु प्रदान कर दे, या तो इस विरहीन परमात्मा के विरह में, आपके विरह में व्याकुल मुझे मीच दे। मीच दे का मतलब यहाँ मृत्यु प्रदान कर दो, या तो इस विरहिनी आत्मा को, मेरी इस विरहिनी आत्मा को मृत्यु प्रदान कर दो। कै आपा दिखलाए, अथवा, कै का अर्थ यहाँ पर है अथवा, अथवा आपा, आपा माने अपना स्वरूप, दिखलाए, दिखला दो, दर्शन करा दो, या तो मुझे मृत्यु प्रदान कर दो या तो मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करा दो। 8 पहर का दाक्षिणा, 8 पहर का दाक्षिणा माने जलना, ताप सहना। तो 8 पहर, तो दिन और रात में, 4 दिन और 4 रात में 8 पहर होते हैं, इसलिए 8 पहर का अर्थ हम रख सकते हैं रात दिन। तो आगे कहती है आत्मा कि रात दिन आपके विरह में जलना मोपय सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता। रात दिन आपके वियोग में, हे परमात्मा, आपके वियोग में मैं रात दिन जलती रहती हूँ, आपके पास, आपको रात दिन प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल रहती हूँ, इसलिए जो रात दिन का ये दाक्षिणा है, जो जलना है, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। अगला देखिए, भाषा वही है और चूंकि यहाँ प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही हो सकता है। लक्षणा शब्द शक्ति है और सदुक्कड़ी भाषा है, बार बार आपको बता रहे हैं। पंचमेल खिचड़ी भी उसको कहा जाता है।
12वां नंबर देखेंगे हम लोग। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, मैंने सौभाग्यवती नारियों के समान अपनी मांग में, हमने पहले भी बता दिया है कि ये अपनी आत्मा को प्रियतमा समझते थे और परमात्मा को अपना प्रियतम मानते थे। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैंने सौभाग्यवती नारियों के समान अपने मांग में सिंदूर की रेखा खींच ली है, लगा ली है। और सब जानते हैं कि सिंदूर का रंग लाल होता है और लाल रंग ही प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए स्त्रियां लाल रंग लगाती हैं। हालांकि इस समय तो अन्य रंग भी प्रयोग में आने लगे, पीला वगैरह सिंदूर के लिए। लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि कबीर रेख, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में सौभाग्यवती नारियों के समान सिंदूर की रेखा खींच ली है। काजल दिया न जाए, अब मुझे से काजल लगाया नहीं जाएगा। यहाँ काजल जो है सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है, तो सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल नेत्रों में मुझसे लगाया नहीं जाएगा। अर्थात मैं प्रेम करती हूँ तो ईश्वर से प्रेम करती हूँ, तो ईश्वर के प्रेम में मैंने अपने मांग में सिंदूर की रेखा खींच ली है। और चूंकि काजल सांसारिक वासनाओं का प्रतीक है, तो जो व्यक्ति ईश्वर की ओर उन्मुख होगा तो वह ईश्वर की ही ओर जाएगा। अगर वो सांसारिक आसक्ति में पड़ जाएगा तो ईश्वर का जो ध्यान है, जो करता है वो भटक जाएगा। तो इसलिए कहा कि काजल, सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल अब मैं अपने नेत्रों में लगा नहीं सकता, क्योंकि नीचे स्पष्ट किया है, नैनू रमैया रमि रहा, नेत्रों में रमने वाला वो जो राम है, वो जो ईश्वर है, वो रम गया है, वो हमेशा मेरे आंखों में रहता है, तो दूजा कहाँ समाए। तो निश्चित रूप से अब मेरी इन आंखों में दूजा अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल समा नहीं सकता, क्योंकि एक स्थान में केवल एक ही वस्तु समा सकती है, दो वस्तुएं एक साथ समा नहीं सकती, और साथ ही अगर विरोधी हो तो कदापि नहीं। ठीक, फिर से देख लें, ये थोड़ा सा कठिन है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं मैंने अपनी मांग में सौभाग्यवती नारियों के समान सिंदूर की रेखा खींच ली है, जो मेरे प्रेम का प्रतीक है। अब मेरे द्वारा सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल नेत्रों में लगाना संभव नहीं है, क्योंकि नेत्रों में रमने वाला राम, वह परमात्मा रम चुका है। अब इसमें सांसारिक विषय वासनाओं रूपी काजल लगाना मेरे लिए संभव नहीं है, कोई दूसरा इसमें समा नहीं सकता। तो इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और यदि न समझ में आए तो वीडियो को पुनः देखेंगे और अर्थ को अच्छी प्रकार से आप जानेंगे, समझेंगे। या यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपकी अर्थ समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।